Type today PK25NG in any internet browser. You can get the all playlist of Indian Constitution and UPSC related material. So visit now. हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NG के यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राज्य क्षेत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। भारत को संविधान में भारत और इंडिया दोनों कहा गया है, साथ ही इसे राज्यों का संघ भी कहा गया है। यहाँ हम शासन व्यवस्था की दो प्रणालियों को अच्छे से समझेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली मतलब ऐसा शासन जहाँ राज्य सरकारों का अस्तित्व ना हो, एवं संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब ऐसा शासन जहां राज्यों के साथ केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों का अस्तित्व हो, लेकिन संघात्मक शब्द का वर्णन या उल्लेख कहीं भी नहीं है। फेडरेशन का मतलब होता है इसमें यदि किसी देश में किसी छोटी राज्य से लगे कि वह अलग होना चाहता है तो वह अलग हो सकता है, परंतु यह एकात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होता। भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था है, पर इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है समझौता का परिणाम नहीं, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। भारत एक अनश्वर है। भारत का मतलब होता है राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे राज्य, संघ प्रदेश और अर्जित राज्य प्रदेश। अनुच्छेद 1 में यह शब्द शामिल है। अनुच्छेद 2, यदि भारत में कोई राज्य चाहे वह पाकिस्तान का हो या श्रीलंका का या अन्य देश का, इस स्थिति में वे राज्य की प्रक्रिया क्या होगी, इस बात का उल्लेख मिलता है। मतलब यदि कोई पाकिस्तान का राज्य भी या श्रीलंका का स्टेट भारत में शामिल होता है तो उसमें भारत राज्य की प्रक्रिया और स्थिति क्या होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। संसद कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भी शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 3, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा नए राज्य का एक गठन और अन्य चीज है जो हम देश के अंदर किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 3 में मिलता है या करना चाहते हैं तो इस स्थिति में अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद में विधेयक लाकर इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संसद में बिल से पहले राज्य की विधानमंडल का परामर्श करना जरूरी है। यह प्रश्न राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछता है। यह अवधि राष्ट्रपति तय करता है। इसके बावजूद भी यदि संसद चाहे तो विधानमंडल के परामर्श के बिना भी संसद पर यह कार्य कर सकता है, जैसे तेलंगाना राज्य का गठन। अनुच्छेद 4, जब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 2 और 3 में अनुच्छेद 2 और 3 इस नॉट फॉलो आर्टिकल 368 के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। संविधान में संशोधन के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, सामान्य बहुमत। दूसरा, विशेष बहुमत, जिस सदन में विधेयक लाया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। विशेष बहुमत, आधे राज्यों का अनुमोदन। यह तीनों व्यवस्थाएं ऐसी विधियां हैं जिसके आधार पर संविधान में संशोधन किया जाता है। यदि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के केवल 2 तरीके बताए गए हैं, विशेष बहुमत, आधे राज्यों का अनुमोदन, इससे यह पता चलता है कि किस राज्य का सीमा नाम गठन की बात कर रहे हैं, तो संविधान में संशोधन सामान्य बहुमत से हो रहा है। यदि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हुआ है तो इसे संविधान संशोधन में शामिल किया जाता है। यदि अनुच्छेद 2/3 में 2/3 में हुए संशोधन के संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया जाता। यदि अनुच्छेद 2A, अनुच्छेद 2B, अनुच्छेद 2C, अनुच्छेद 2D, अनुच्छेद 2A, अनुच्छेद 2A, यहाँ एक का मतलब होता है यह अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया है और जो यह है वह एक अलग अनुच्छेद है। अनुच्छेद 2A को 35वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत सिक्किम को शामिल किया गया। इसे एसोसिएट बतौर जोड़ा गया। इस संशोधन में हमने भारत के राज्य क्षेत्र में हमने एक और विचार से राज्य को जोड़ दिया। अनुच्छेद 2A के अंतर्गत 36वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 2A को समाप्त कर सिक्किम को राज्य की दर्जा दे दी गई। मतलब जिसके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप ना करें, केवल बाहरी मामले जैसे रक्षा मुद्रा,
विदेश नीति संचार में ही काम कर सकते हैं। ऐसे राज्यों को एसोसिएट राज्य कहा जाता है। किसी भी राज्य के विधानमंडल में विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए, लेकिन सिक्किम में विधानसभा में सदस्य संख्या केवल 32 है। इसे विशेष प्रावधान करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया। सिक्किम राज्य का गठन करने के लिए अनुच्छेद 368 तीनों संविधान में संशोधन की तीनों बातों का उल्लेख मिलता है। संविधान संशोधन का उल्लेख हमारे संविधान संशोधन किस विधि शक्ति संसद के पास है और यदि यह शक्ति 368 में दी गई है। एक मुद्दा को भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। यह मामला 1967 का है। इसमें संसद ने कहा संसद के मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। इस बात को पलट दिया गया केशवानंद भारती वर्ष 24 अप्रैल 1973 के मामले में 6 साल बाद पहली बार 13 जजों की न्यायाधीश एक साथ बैठी और उन्होंने कहा संसद मौलिक अधिकार में बस नहीं, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और इस संशोधन को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से मान्यता देता है। ऑर्डिनरी बिल राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन संसद द्वारा संविधान संशोधन को नहीं। यह अनिवार्यता वास्तविक 368 अनुच्छेद में नहीं था। यह अनिवार्यता 24वां संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्यता दी गई। राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी के शासन काल में लेकिन संसद को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। संविधान संशोधन करते समय संयुक्त अधिवेशन यदि विशेष बहुमत विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा उसे पारित नहीं करता तब वही समाप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति यदि वह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में ही ठीक उसी समय लोकसभा के कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है समाप्त हो गया। इस स्थिति में भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक उल्टा यदि विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा में पारित होने ही वाला था कि उससे पहले लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। इस पर क्या विचार करेगी, क्योंकि राज्यसभा के स्थायी रूप से स्थायी रूम या परमानेंट रूम कहलाता है। और मैं बता दूं, यदि इस तरीके से कोई बिल या संशोधन होता है तो वो बिल और संशोधन वहीं रद्द हो जाती है। एग्जाम्पल, क्या संविधान संशोधन में को कोर्ट में रखा जा सकता है? क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है? हम आपको एक बात बताएं, 99वां संविधान संशोधन बिल 2015 जब कोर्ट ने चुनौती दिया गया तब यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन रद्द कर दी। अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट ने 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रद्द कर दिया है। इसकी चर्चा हम आने वाले टाइम पे करेंगे। अभी यहाँ आर्टिकल 13 को ध्यान दें जो विधि शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद क्या है? मूल संविधान का भाग नहीं। 24वां संविधान संशोधन 1970 में जोड़ा गया। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता, मतलब जिसकी विधि शब्द की परिभाषा आता है इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद में है, लेकिन संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। लेकिन यह भी यदि संविधान में के आधारभूत संरचना को भंग नहीं करता तब यह बिल्कुल इस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। आधारभूत संरचना ऐसी बात है जो संविधान निर्माताओं के मान्यता बताता है, ऐसी बात है जो हमारे संसद में संविधान संशोधन 124वां विधेयक 102 विधेयक 368 अनुच्छेदों का पालन करते हुए अमेंडमेंट हुआ हो तब। इसके नेक्स्ट आर्टिकल में हम मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।